फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान का सिलसिला जारी है। आपने गुज़िश्ता नशिस्त में कल सुना कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि डरो उस दिन से जब कोई जान एक दूसरे का बदला नहीं होगी। क़यामत के दिन काफिरों को कोई नहीं बचा सकेगा अज़ाब से, और लेकिन मुसलमानों के लिए मददगार होंगे। मुसलमानों के मुसलमान काम भी आएंगे और मुसलमान ईमान वाले एक दूसरे की सिफारिश भी कर सकेंगे। जो बच्चे छोटी उम्र में इंतकाल कर जाते हैं वो भी अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करेंगे, हाफिज़ कुरान सिफारिश करेंगे, हाजी सिफारिश करेंगे। और मैंने बताया सबसे बढ़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही सबसे पहले शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे, फिर उसके बाद सब लोग ईमान वाले शफाअत कर सकेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। कल आयत नंबर 48 सुनी आपने सूरह बकरा की। आज आयत नंबर 49 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से निजात बख्शी कि तुम पर बड़ा बड़ा अजाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी, यह बड़ा इनाम था। इसमें आजमाइश थी या मुसीबत से तुम्हारे लिए नजात थी। बनी इसराइल पर दो तरह के एहसानात हुए थे, एक रहमतों की शक्ल में और एक बनी इसराइल को मुसीबतों से निजात देना। मुसीबतों से निजात देना ये बड़ी नेमत है, इसलिए इस नेमत को यहाँ पहले ज़िक्र किया जा रहा है। और बताया गया इससे पहली आयत में क़यामत के दिन कोई एक दूसरे का मददगार नहीं होगा। अब फ़िरौन के जुल्म का वाक़या बयान किया जा रहा है कि फ़िरौन ने कितना जुल्म किया बनी इसराइल पर। अब यहाँ से फ़िरौन का वाक़या शुरू हो रहा है, जिससे मालूम हुआ इस वाक़े से कि दुनियावी मुसीबतों में भी तुम फ़िरौन से निजात हासिल ना कर सके। आखिरत का दिन अगर तुम ईमान नहीं लाए तो उस दिन तुम्हारी कौन मदद करेगा। हमने तुम्हें फ़िरौन से निजात दिलवाई, उसके जुल्म से निजात दिलवाई। अगर फ़िरौन के सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहते, मुसीबत में रहते, तो कितनी ज़्यादा आजमाइश थी, लेकिन हमने तुम्हें फ़िरौन के जुल्म से निजात बख्शी। बनी इसराइल मुसलमानों को गरीब और हकीर समझकर इनसे अलहदा रहते थे। बनी इसराइल जो हुजूर के ज़माने में थे, बनी इसराइल वो मुसलमानों को गरीब समझते थे, हकारत की नज़र से देखते थे, इसलिए दूर रहते थे। और कुफ़ार को, जो कुफ़ार थे, उनको बड़ा इज़्ज़त वाला समझते थे, उनके साथ रहते थे। अल्लाह ताला ये वाक़या बयान करके बनी इसराइल को यही बता रहा है कि जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, भले वो गरीब हैं, लेकिन हक़ और सच उन्हीं के साथ है। फ़िरौन वाले तुम्हारे बाप दादाओं के ख़िलाफ़ थे, बड़े इज़्ज़त वाले थे। फ़िरौन अपने आप को कहलाते थे, बड़े पैसे वाले थे, लेकिन हक़ पर नहीं थे। अभी बनी इसराइल जो तुम हुजूर के सामने हो, और ये सहाबा तुम्हें बज़ाहिर देखने में गरीब नज़र आते हैं, लेकिन हक़ इन्हीं के साथ है, सच इन्हीं के साथ है। अगर तुम कुफ़ार को इज़्ज़त वाला समझते हो ए बनी इसराइलियों, तो इनकी इज़्ज़त चंद दिन की है, हक़ इनके साथ नहीं है। हक़ जो मुसलमान गरीब हैं, सहाबा जो गरीब हैं, हक़ और सच अल्लाह ताला इन्हीं के साथ है। वो लोग फ़िरौनियों को मालदार समझते थे, लेकिन फ़िरौन वाले और उनके साथी सारे गरक कर दिए गए और धंसा दिए गए। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ नज्जयनाकुम, और याद करो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बनी इसराइल हैं, हुज़ूर उनको ये आयतें पढ़कर सुना रहे हैं। और याद करो, अल्लाह का इरशाद है,
क्योंकि बनी इसराइल अपनी तारीख से वाकिफ़ थे। इनके बाप दादाओं पर जो एहसान हुए थे, जो हुजूर के सामने बनी इसराइल थे, उनको सब पता था कि हमारे बाप दादाओं पर अल्लाह ताला ने कितने एहसान किए हैं। अल्लाह फरमा रहे वो वक्त याद करो, नज्जयनाकुम, जब हमने तुम्हें नजात दी, अलहदा किया। नजात के मायने अलहदा किया तुम्हें, फ़िरौन से तुम्हारी जान छुड़ाई, तुम्हें आज़ाद किया। हालांकि आज़ाद तो बनी इसराइल के बाप दादा को किया था, लेकिन ये खिताब जो हुजूर के सामने बनी इसराइली हैं उनसे हो रहा है कि तुम्हें नजात दी। क्या मतलब? तुम्हारे बाप दादाओं को नजात देना भी तुम्हें नजात देना है। अगर हम तुम्हारे बाप दादाओं को नजात ना देते तो तुम दुनिया में कहाँ से आते? तुम उन्हीं की वजह से आए हो। अगर वो ना होते तो तुम भी दुनिया में नहीं आ सकते थे। इसलिए फरमाया जा रहा है कि याद करो कि तुम्हारे बाप दादाओं को हमने नजात दी थी, उनको नजात मिली थी तो तुम्हें भी नजात मिली। किससे मिली? मिन आल फ़िरऔन, फ़िरऔन से और आले फ़िरऔन से। किससे नजात दिलाइए? फ़िरऔन से नजात दिलाइए और आले फ़िरऔन से। आले फ़िरऔन से मुराद क्या है यहाँ पर? क्योंकि फ़िरऔन की कोई औलाद नहीं थी। फ़िरौन की जो बीवी है हज़रत आसिया, वो जन्नत में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनकर रहेंगी जन्नत में। फ़िरौन में ऐसी ताकत नहीं थी बाप बन सके, जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि वो औलाद। खुदाई का दावा करता था लेकिन उसकी अपनी हालत क्या थी, इसलिए हज़रत आसिया दुनिया से कुंवारी गई हैं और ये जन्नत में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनकर रहेंगी। तो फ़िरौन से नजात दी, आले फ़िरौन से नजात का क्या मतलब? आले फ़िरौन से मुराद के जो फ़िरौन जो पुलिस वाले थे, जो बनी इसराइल को तंग करते थे, फ़िरौन के साथी थे, उन सब से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नजात अता फरमाई। फ़िरौन इसका नाम नहीं था, इसका नाम था वलीद इब्ने मसअब, ये फ़िरौन का नाम था। वलीद इब्ने मसअब ये फ़िरौन का नाम था। और फ़िरौन किसको कहते थे? मिस्री ज़बान में फ़िरौन बादशाह को कहते हैं। जो मिस्री ज़बान है उसमें फ़िरौन कहते हैं बादशाह को। जिस तरह इंग्लिश में किंग बादशाह को कहते हैं, अरबी में सुल्तान कहते हैं, इसलिए इसी मिस्री ज़बान में फ़िरौन को बादशाह कहते थे। लेकिन फ़िरौन का असली नाम वलीद इब्ने मसअब था। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, तुम्हें पहुँचाते थे बहुत बुरा अज़ाब, यानी कि बहुत सख्ती पहुँचाते थे तुम्हें। ये जो फ़िरौनी थे बड़ी सख्तियाँ पहुँचाते थे बनी इसराइल वालों को। जो बनी इसराइल की औरतें थीं, जो फ़िरौनी औरतें थीं, उन्होंने अपनी खादमाएँ बनाया हुआ था। इनके मर्दों से, बनी इसराइल के मर्दों से काम लेते थे। इनकी गर्दनें, इनकी कमरें छिल गई थीं पत्थर उठा उठा के। और गरीब लोग शाम को टैक्स दिया करते थे, जितना कमाते थे उसका हिस्सा फ़िरौन को जाता था। इनके कमज़ोर, बुढ़े, जलील कामों पर मुकर्रर थे। बनी इसराइल पर इतनी सख्तियाँ फ़िरौन की तरफ से। और इनके वाशरूम साफ़ करना, इनके गन साफ़ करना, इन कामों पर बनी इसराइल को लगाया हुआ था। इतनी सख्तियों के बावजूद अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात दी बनी इसराइल को। अल्लाह ताला वही वाक़या याद दिला रहा है। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे, तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर देते थे। वयस्तहयून निसाअकुम, तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रखते थे। और कौन सी लड़कियां? जब जवान हो जाती थी तो छोड़ देते थे और लड़कों को वो ज़िबा कर देते थे। जब लड़कियां जवान हो जाएंगी, लड़के ज़िबा हो जाएंगे, तो फिर वो निकाह किससे करेंगी? पूरा एक माहौल, पूरा एक सिस्टम वो लोग बिगाड़ रहे थे। अल्लाह फरमाता वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये बला आफत के मायने में है इम्तिहान के, यानी तुम पर बड़ी मुसीबत थी, या बड़ा सख्त इम्तिहान था। ये तुम्हारे लड़के ज़िबा हो रहे थे, लड़कियों को तुम्हारी वो ज़िंदा छोड़ रहे थे, तुमसे कैसे कैसे काम ले रहे थे। फ़िरौनियों ने अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था बनी इसराइल को। अल्लाह ताला ये वाक़या बयान करके उस तरफ जो हुजूर के सामने बनी इसराइल हैं,
जो हुजूर पर ईमान नहीं ला रहे, कुरान पर ईमान नहीं ला रहे, इनके बाप दादाओं के वाक़यात याद दिलाकर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तुम ईमान ले आओ। इतने एहसान किए अल्लाह ताला ने, इतनी ज़्यादा मुसीबत थी बनी इसराइल पर, अगर सब के सब हलाक हो जाते तो तुम कहाँ से रहते। तुम्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो और आखिरी नबी पर ईमान ले आओ। ये सच्चे नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन है, इन पर ईमान ले आओ अगर तुम अपनी खैर चाहते हो, वरना तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की निजात और फ़िरौन के घर की यादगार कायम किए हुए थे। हुजूर के सामने भी जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, हुजूर तशरीफ़ लाए दुनिया में, तो इन बनी इसराइल ने यादगार कायम की हुई थी इस वाक़े की, जिस दिन इनको फ़िरौन से निजात मिली थी। ये लोग आशूरे के दिन का रोज़े रखते थे, खैरातें करते थे, खुशियाँ मनाते थे। ये लोग बनी इसराइल वाले, अल्लाह ताला ने इन पर जो इनाम किया था, फ़िरौन को गरक किया था, ये लोग उसकी याद मनाते थे। और शुरू इस्लाम पर मुसलमानों पर भी ये रोज़ा फ़र्ज़ था, मगर कुरान ने इनकी यादगारें मनाना कलादम करार दिया। जब बनी इसराइल वाले हुजूर से मुंह मोड़ गए, अब इनकी कोई यादगार नहीं है। अगर हुजूर का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते तो इन पर करम होता, रहमत होती, लेकिन जिसने मुंह मोड़ा उसने अपने लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोला। तो बनी इसराइल को यह पूरा किस्सा याद दिलाया जा रहा है कि हमने फ़िरौन से नजात दी थी। याद करो वो वाक़या, कितनी मुसीबत में थे, कितनी तंगी में थे तुम्हारे बाप दादा। अगर वो ज़िंदा ना रहते, फ़िरौन वाले उनको गरक कर देते, तो तुम आज दुनिया में कहाँ आते। आज तुम्हें मौका मिला है हुजूर के सामने हो, तो इस ज़िंदगी को गनीमत जानो और इनका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अब कुछ बातें मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और कुछ तारीख़ी बातें वो आप तक पहुँचाऊँगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम तक इनकी औलाद किनान में आबाद रही। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की हसद की वजह से बज़ाहिर ग़ुलाम बनकर मिस्र में तशरीफ़ ले आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में तशरीफ़ ले आए, यहाँ ताला ने इनको बड़ा अरूज अता फरमाया। जब किनान में सख्त कहत पड़ा, तब याकूब अलैहिस्सलाम उनकी सारी औलाद मिस्र में आ गए। इन सब को खुदा ने बढ़ाया और चंद सदियों में मिस्र में इनके लाखों आदमी हो गए। अरसे में वहाँ इसराइलियों का बहुत दबदबा रहा। अब कुछ फिर इसकी फ़िरौन की झलक दिखाएं कि फ़िरौन का बैकग्राउंड क्या था, ये था क्या। वलीद बिन मसअब ये फ़िरौन का नाम है। मूसा अलैहिस्सलाम का के मुकाबले पर जो फ़िरौन था, इसका ये नाम है। ये शहर अस्फ़हान का एक गरीब अत्तार था। इस पर बहुत कर्ज हो गया। ये शाम के मुल्क से भागकर ये मिस्र आ गया। शाम से भागकर ये मिस्र आ गया। इसने देखा गांव में तरबूज बहुत सस्ते हैं। इसने गांव वालों से तरबूज ख़रीदे और इसने कहा शहर में जाकर बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। चुनाचे ये तरबूज बेचने के लिए शहर के जब जाने लगा तो रास्ते में टैक्स लेने वाले इसे मिले। उन्होंने इस फ़िरौन से इतना टैक्स लिया, इतना भत्ता लिया, इसके सारे तरबूज ले लिए। इसके पास सिर्फ एक तरबूज रह गया फ़िरौन के पास। फ़िरौन को अंदाज़ा हो गया कि इस शहर में कोई कानून नहीं है। उसने क्या किया, जाके मिस्र के कब्रिस्तान में बैठ गया फ़िरौन, और जो मुर्दे वहाँ पर दफन होने के लिए आते, और वहाँ पर कहत पड़ा कि लोग मरने लग गए। ऐसी बीमारी आई वहाँ उस ज़माने में कि लोग वहाँ पर मरने लग गए। तो ये वहाँ पर बैठ गया, हर मुर्दे से टैक्स लेता, उनके घर वालों से, फिर दफन करने देता, 5 दिरहम लेता। तो जब ये पैसे लेता रहा, इसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए फ़िरौन के पास। तो एक दिन कोई बड़ा शख्स मरा जिसके फ़िरौन के दरबार में ताल्लुकात थे। तो उसने देखा यहाँ पर ये बंदा मुकर्रर है और पैसे लेता है। इसने जाकर शिकायत की फ़िरौन से। फ़िरौन ने इसे वहाँ बुला लिया। ये वहाँ गया। फ़िरौन ने कहा कि तुम्हें किसने मुकर्रर किया है वहाँ पे जाकर तुम पैसे लो। इसने फ़िरौन से कहा कि मैं तो यही चाहता था कोई आप तक ये बात पहुँचा दे
और मेरी आपसे मुलाकात हो जाए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, सारे पैसे मैं आपको देता हूँ जितने मैंने पैसे जमा किए हैं। लेकिन फ़िरौन, मैं एक बात कहता हूँ, ये जितने लोग आपके नीचे हैं ये सब हेरा फेरी कर रहे हैं। जब मैंने इतना माल जमा कर लिया थोड़े से दिन में, दूसरे लोगों ने तो मुझसे बहुत ज़्यादा पैसा जमा किया। फ़िरौन, तुझे पता ही नहीं है तेरी सल्तनत में क्या क्या हो रहा है। उस बादशाह से कहने लगा, फ़िरौन उससे कहने लगा जो उस वक्त का बादशाह था, और उससे कहने लगा कि तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पर कितनी हेरा फेरी हो रही है। फ़िरौन ने उस बादशाह को सारी बातें बताईं। उस बादशाह ने कहा फ़िरौन को कि तुम हमारे साथ रहा करो और हमें मशवरे दिया करो। उस बादशाह ने फ़िरौन को अपने साथ रख लिया। जब बादशाह ने फ़िरौन को अपने साथ रख लिया तो इसने थोड़े से दिनों में मेहनत करके उस बादशाह का दिल जीता और इसका इंतज़ाम अच्छा करना शुरू कर दिया। जब इंतज़ाम बहुत अच्छा कर दिया, बादशाह इससे बड़ा खुश था और दूसरे लोग भी फ़िरौन से खुश होने लगे कि हमें मराद भी दिलाता है, हमारी बात भी आगे बादशाह तक पहुंचाता है। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। चुनाचे बादशाह का इंतकाल हुआ तो रियाया के दिल जो फ़िरौन जीत चुका था, तो रियाया ने फ़ौरन फ़िरौन को तख्त पर बिठा दिया। देखो ये कहाँ से चालाक आदमी वहाँ से चला, ये कब्रिस्तान में बैठा, वहाँ से पैसे इकट्ठे किए, उस बादशाह तक ये पहुँचा, बादशाह का भी दिल जीता, रियाया का भी दिल जीता और तख्त नशीन हुआ। तख्त नशीन होते ही इसने सबसे पहला काम ये किया कि मुझे सजदा करो। अब इसने कहा कि जो मुझे सजदा नहीं करेगा मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके वज़ीर सबसे पहले हामान ने सजदा किया और फिर दूसरे सरदारों ने भी, मिस्र के लोगों ने भी इसे सजदा किया। जो लोग दूर दराज के लोग थे, इसने अपना बुत बनाकर उन लोगों को भेज दिया कि इसे सजदा करें। तमाम अहले मिस्र फ़िरौन के इस परस्तिश में, उसकी इबादत में गिरफ्तार हो गए। फ़िरौन ने इनके सरदारों को बुलाकर बहुत डराया धमकाया। अब बनी इसराइल से भी इनके सरदारों को बनाया, बनी इसराइल के, कि तुम भी मुझे सजदा करो। लेकिन बनी इसराइल के सरदारों ने साफ मना कर दिया, हम रब की इबादत करते हैं, हम तुझे सजदा नहीं करेंगे। इसने तेल गरम करवाया और कितने बनी इसराइल के सरदारों को और बनी इसराइलियों को इसने हलाक करवा दिया गरम तेल में डालकर। लेकिन बनी इसराइल इस पर ही कायम रहे कि हम तुझे सजदा नहीं करेंगे। तो जब हामान ने देखा कि फ़िरौन सबको हलाक करवा रहा है, तो उसने कहा, ए फ़िरौन, अगर तू सारे बनी इसराइल को इसी तरह हलाक कर देगा तो तेरी ये ग़ुलामी कौन करेगा, हमारे काम कौन करेगा अगर सारे बनी इसराइल हलाक हो जाएंगे। तो इसने उसके कहने पर कुछ को छोड़ दिया। बनी इसराइल ने, यानी कि फ़िरौन ने, थोड़े दिन के गुज़रने के बाद ख्वाब देखा कि उसे कोई धक्का दे रहा है। सांप है, उसके ऊपर अजदहा बहुत बड़ा, ये फ़िरौन के ऊपर हमला कर रहा है और इसकी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये फ़िरौन ने ख्वाब देखा। लोगों ने इसकी ताबीर बताई, जो वहाँ के नजूमी कहलाते थे, उन्होंने इसकी ताबीर बताई फ़िरौन को कि एक लड़का पैदा हो गया है, वो तेरी सल्तनत का तख्ता उल्टेगा, अब तेरी सल्तनत कायम नहीं रहेगी। इसने कहा वो लड़का पैदा होने वाला है, नजूमी ने कहा। तो बनी इसराइल, ये फ़िरौन ने कहा कि बनी इसराइल में, पूरे मिस्र के अंदर कोई लड़का ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, जितने लड़के पैदा हों सबको ज़िबा करा दो। 12,000 बच्चे इसने ज़िबा करवाए फ़िरौन ने, और वहाँ के बुज़ुर्ग लोग भी इंतकाल करने लगे। तो फिर वहाँ के नजूमियों और फ़िरौनियों ने कहा, ए फ़िरौन, अगर तू सब बच्चे ज़िबा करा देगा, सारे बूढ़े भी इंतकाल कर रहे हैं, तो तेरी तो रियाया ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ तो बिल्कुल ही लोग ख़त्म हो जाएंगे, हमारी ग़ुलामी कौन करेगा, हमें कौन देखेगा, हमारे काम कौन करेगा। तो फ़िरौन ने कहा, अच्छा 1 साल ज़िबा किया करो, 1 साल छोड़ दिया करो। जिस साल उसने बच्चों को छोड़ा कि ज़िबा ना किया करो, उस साल में रब की शान हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई। जिस साल बच्चे ज़िबा किया जाते थे,
उस साल में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं हज़रत इमरान के। हज़रत इमरान बेटे हैं की औलाद में से, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं हज़रत इमरान। इस वक्त अपनी कौम के सरदार थे। इनकी बीवी का नाम हज़रत आयिज़ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हीं के फ़र्जंद हैं। हज़रत आयिज़ ये मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत आयिज़ हामला हुई तो इनके घर पर, हज़रत आयिज़ के घर पर दाइयाँ आने लगी। बाहर पुलिस वाले खड़े हो गए। वो वक्त आ गया कि रात के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। पैदाइश होने के बाद दाई ने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को, देखते ही खुद रफ्ता हो गई, आशिक हो गई। ये कमाल रखा था अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम में कि जैसे ही देखा इनकी आशिक हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम में कमाल था, मिस्र की औरतों ने देखा अपनी उंगलियां काट लीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल है, उम्मतियों ने देखा नहीं है, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि उनके नाम पर लोग सर कटाते हैं। तो उस दाई ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से, ये बच्चा बहुत खूबसूरत है, इसे हम रखेंगे, इसे ज़िबा नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, ए दाई तो कैसे इसे बचाएगी? उसने कहा, ऐसा करती हूँ, मैं एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके एक हांडी में डालती हूँ और बाद सिपाहियों से कहूँगी कि मैंने ज़िबा करके उसकी गर्दन इस हांडी में डाल दी है और ये जंगल में मैं दफनाने जा रही हूँ। उसने ऐसे ही किया। मूसा अलैहिस्सलाम को उसने हज़रत आयिज़ मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को दिया। उसने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, उसका सर हांडी में डाला और सिपाहियों को कहा कि मैंने ज़िबा कर दिया, इसको मैं दफनाने जा रही हूँ। सिपाहियों ने ज़्यादा पूछताछ नहीं की, चुनाचे इसने वो दाई बकरी का सर लेकर चली गई। यहाँ नजूमियों ने खबर दी फ़िरौन को कि फ़िरौन वो बच्चा दुनिया में आ चुका है जो तेरी सल्तनत का तख्ता पलटेगा। फ़िरौन ने जब ये बात सुनी, सारे सिपाही बुला लिए और सबको कहा, कोतवाल को कहा कि वो बच्चा कैसे बच गया। सब सिपाहियों को बुलाया और पूछा कि कोई ऐसा घर तो नहीं रह गया जहाँ पर तुमने देखा ना हो, उसकी जांच पड़ताल ना की हो। सिपाही ने कहा, हाँ एक घर था हज़रत इमरान का, कि उनके घर पर हमने तलाशी नहीं की, दाई के कहने पर हमने यकीन कर लिया। तो फ़िरौन ने कहा, जाओ जल्दी से उसके घर की तलाशी लो। फ़िरौन ने पुलिस भेजी। पुलिस बेधड़क मूसा अलैहिस्सलाम के घर में घुस गई आकर की वालिदा के घर पर। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बड़ी बहन हज़रत मरियम के हाथों में थे। हज़रत मरियम कहती हैं कि कोई कुव्वत ने मुझे से बच्चा लिया, वो तनूर था जिसके ऊपर रोटियां पकाते हैं, वो जल रहा था। उस तनूर में मूसा अलैहिस्सलाम को डाल दिया मेरे हाथ से लेकर किसी कुव्वत ने। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलती आग में डाल दिए गए। फ़िरौन के पुलिस वालों ने सब देखा, घर का मंज़र सब चेक किया, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पाया। जब वापसी आए फ़िरौन को कहा कि वहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। वालिदा ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, अपनी बेटी से कि कहाँ है मूसा अलैहिस्सलाम? उसने कहा, मैंने तो तंदूर में डाल दिया। तंदूर में डाल दिया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा देखती हैं मूसा अलैहिस्सलाम आग में बैठे हुए हैं, आग मूसा अलैहिस्सलाम को जला नहीं रही। ये पहला मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत मौजज़ात, आपको बचपन में ही पत्थरों का सलाम करना, ईसा अलैहिस्सलाम का पहले दिन के बच्चे होकर कलाम करना, हज़रत मरियम ने बचपन में जन्नती गैबी फल खाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 40 दिन की थी। अब वालिदा को ख्याल आया कि इस तरह तो मूसा अलैहिस्सलाम का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना मैं कश्ती में रख कर इसे कोई कश्ती बनाऊं, कोई संदूक बनाऊं, संदूक कश्ती में रख कर दरिया नील में बहा देना बेहतर है, शायद कोई दूसरा शख्स को उठा ले, वहाँ परवरिश कर ले। उन्होंने ये प्लान बनाया कि दरिया नील में मैं कश्ती में रख कर संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को बहा देती हूँ। चुनाचे सब घर वालों ने मशवरा किया तो तय पाया, सही है किसी से संदूक बनवाते हैं। चुनाचे एक बंदा था सानूम, उससे मशवरा किया कि तुम लकड़ी का हमें संदूक बना दो, लेकिन कहा कि ये बात राज में रहनी चाहिए, तुम्हारे और हमारे दरमियान किसी को बताना नहीं। उसने कहा ठीक है। उसने लकड़ी का संदूक बनाया, लेकिन उसके कानों तक ये बात पहुंच चुकी थी
के मुँह से के फ़िरौन ने ऐलान किया है कि ऐसा बच्चा जो भी देखे मुझे ख़बर दे, मैं उसको बहुत इनाम दूंगा। इस सानूम के दिल में लालच आ गई। इसने कहा कि मैं ख़बर दूंगा फ़िरौन को, इतने पैसे मुझे मिलेंगे। चुनाचे ये फ़िरौन को दरबार तक जैसे ही करीब पहुंचा, अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन में धंसा दिया और गैब से आवाज़ आई, अगर तुमने ये राज फाश किया तो पूरे ज़मीन में धंसा दिए जाओगे। ये फ़ौरन ज़मीन से बाहर निकला, घबरा गया, डर गया। मौत को करीब से देखा था, गैब की आवाज़ भी सुनी। भागा हुआ हज़रत इमरान के घर पर आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा कि मुझे वो बच्चा देखना है जिसका संदूक बनवाने को कहा है तुमने। उसने देखा और वो आप पर दिली तौर पर ईमान ले आया और आपका गर्विदा हो गया। चुनाचे संदूक बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साफ़ सुथरे कपड़े खुशबू लगाकर संदूक में रखकर दरिया नील में डाल दिया गया। वो दरिया नील की एक नहर फ़िरौन के घर से गुज़रती थी। अल्लाह का करना, वही संदूक फ़िरौन के घर में से गुज़र रहा है, उसी नहर से। पार्क में फ़िरौन भी टहल रहा है, उसकी बीवी हज़रत आसिया वो भी टहल रही हैं और फ़िरौनी भी वहाँ पर मौजूद थे। संदूक आता हुआ देखा, ओहो, फ़िरौनियों ने देखा, संदूक को पकड़ लिया, खोला तो उसके अंदर खूबसूरत बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत। देखा तो हज़रत आसिया ने देखा, जब फ़िरौन ने देखा कहा यकीनन ये वही बच्चा है, मेरी करामत देखो, वो बच्चा खुद मेरे तक आ गया, मुझे जाना नहीं पड़ा। जब खोल कर देखा तो हज़रत आसिया ने कहा, ए फ़िरौन, तूने अपने गुमान के अंदर ही हज़ारों बच्चे तूने ज़िबा करवा दिए और तुझे अभी तक वो बच्चा फिर भी ज़िंदा है। तुम्हारे पास क्या दलील है कि ये वही बच्चा है? नहीं, इतना खूबसूरत बच्चा है। हज़रत आसिया देखकर गर्विदा हो गई थी और आशिक हो गई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। वो हज़रत आसिया ने कहा, हमारी औलाद भी नहीं, हम इसे अपना बेटा बनाएंगे, इसे पालेंगे। और वो वैसे ही औलाद पैदा करने के काबिल नहीं था फ़िरौन। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत आसिया के घर पर शुरू हो गई और वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम रहने लगे फ़िरौन के घर पर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्का किया था कि घबराओ नहीं, ये बच्चा हम तुम्हारी तरफ फिर लौटाएंगे। चुनाचे अब दूध पिलाना था, छोटा सा बच्चा था, सारी दाइयाँ आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत मरियम भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि फ़िरौन, मैं ऐसी दाई को जानती हूँ कि जिसका ये दूध ज़रूर पी लेगा। फ़िरौन ने कहा, जाओ जल्दी से जाओ, उसको लेकर आओ। हज़रत मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को जल्दी से लेकर आती हैं। जब वो आती हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा का दूध पी लेते हैं। चुनाचे आप बड़ी खुशी काफ़ी टाइम तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती हैं। उसके बाद काफ़ी इनामात देकर फ़िरौन आपको वहाँ से रुखसत करता है। इसी तरह जब आपकी उम्र मूसा अलैहिस्सलाम की 3 बरस हुई, एक दिन आप फ़िरौन की गोद में थे और आपने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ ली और थप्पड़ लगाया फ़िरौन को। दाढ़ी भी पकड़ी और थप्पड़ भी लगाया। फ़िरौन घबरा गया और कहने लगा हज़रत आसिया से कि मैं तुम्हें कहता हूँ ये वही बच्चा है, यकीनन ये वही बच्चा जो मेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा, मुझे गर्क करेगा, ये वही बच्चा है। हज़रत आसिया ने कहा, नहीं बच्चा है, उसने थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, बच्चा तो बच्चा होता है। उसने कहा, नहीं, ये आम बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है। हज़रत आसिया ने कहा, इसके हाथ में तो कोई चीज़ भी दो तो ये ले लेगा, इसको क्या पता। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो, 2 ट्रे लेकर आओ, एक ट्रे के अंदर अंगारे रखो आग के और एक ट्रे में फूल रखो। अब देखो ये बच्चा क्या उठाता है, पता लग जाएगा। अगर ये आग के अंगारों में हाथ डालेगा तो ये आम बच्चा होगा, फूल में हाथ डालेगा तो ये ख़ास बच्चा होगा। चुनाचे फ़िरौन ने यही किया, 2 डिशें मंगाई, उसके अंदर एक में आग के अंगारे रखे और एक के अंदर फूल रखे। करीब था कि मूसा अलैहिस्सलाम फूलों में हाथ डालते, हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, आप आए। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और आग की तरफ अंगारे में डाल दिया। आपने वही अंगारा उठाया और बहुत गरम गरम अपनी ज़बान पर रख लिया, जिससे आपकी ज़बान में थोड़ी सी लुकनत आ गई। जब आपकी उम्र आप जवान होते हैं
तो आपका मिलान, आपकी रग़बत, मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में ही जवान हो गए। जवान होने के बाद आपका मिलान, आपकी क़ल्बी कैफ़ियत बनी इसराइल के साथ थी। आप उन्हीं के साथ ज़्यादा मेल जोल रखते थे। फ़िरौन इस बात को बुरा समझते थे लेकिन कुछ कर ना सके। जब आप 22 साल के हुए तब आपने बनी इसराइल के सरदारों से, लोगों से कहा कि तुम कब से इस फ़िरौन की ग़ुलामी में हो? तो उन्होंने कहा बहुत अरसा गुज़र गया इसकी ग़ुलामी में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ज़रूर तुम्हें इससे निजात दिला दूँगा, लेकिन तुम्हारे गुनाहों की ये शामत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मुझसे नज़र मानो, वादा करो, जब रब ताला को तुमसे इससे निजात देगा तो तुम ज़रूर अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करोगे। चुनाचे जब आप 23 साल के हुए, एक वाक़या और लिखा है तफसीर में कि जब आप 23 साल के हुए तो एक फ़िरौनी और एक इसराइली आपस में झगड़ रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको छुड़ाना चाहा, फ़िरौनी को कहा कि तुम हटो, इससे इसराइली से बदतमीज़ी ना करो। और वो फ़िरौनी जो था वो किसी काम करने के लिए इसराइली से झगड़ रहा था। आपने बच बचाव के लिए उस फ़िरौनी को मुक्का मारा, वह फ़िरौनी मर गया। नबी के हाथ में ताकत, छुड़ाने के लिए मारा था, जान से मारने के लिए मुक्का नहीं मारा था। इसलिए कहा था कि थोड़ा हट जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन वो बंदा मर गया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, फिर वो एक फ़िरौनी और इसराइली आपस में झगड़ रहे थे, वही बंदा फिर झगड़ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको झिड़का, बनी इसराइल का जो था, इसराइली जो था उसको झिड़का, और जब झिड़का तो वो ये समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कल फ़िरौनी को मारा था, आज मुझे मारेंगे। तो उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम कल तो आपने फ़िरौनी को मार दिया था, आज क्या मुझे मारेंगे? ये ख़बर फ़िरौनी सुन रहे थे, जो फ़िरौन के सरदार थे, जो उसकी बातें सुन रहे थे। उसने जाकर फ़ौरन फ़िरौन को ये बातें बताईं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फ़िरौनी को मारा है। तो वहाँ के जो कुब्ती थे, फ़िरौनी थे, उन्होंने कहा हम मूसा से किसास लेंगे, बदला लेंगे। ये बातें वो आपस में फ़िरौन से कर रहे थे। वहाँ पर एक मूसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था, वो वहाँ मौजूद था। ये वहाँ की सारी बातें आकर उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बताई कि तुम्हारे कत्ल के प्रोग्राम बना रहे हैं फ़िरौनी, कि मूसा अलैहिस्सलाम से उस कत्ल का बदला लेंगे। तो चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम को जब खबर दी तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से फ़ौरन ही हिजरत कर गए, बेसरो सामान मदियन की तरफ रवाना हो गए मूसा अलैहिस्सलाम। और वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर ठहर गए और उनकी लड़की से, जिनका नाम सफ़ूरा था, निकाह किया। 10 साल वहाँ रहे आप मदियन में, 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ गुजारे, वहाँ ही निकाह किया। लेकिन फिर मिस्र की तरफ तशरीफ़ लाए, रास्ते में आपको नबूवत अता हुई। फिर 40 साल तक मिस्र में फ़िरौन के मुकाबले में मशगूल रहे और तबलीग अहकाम आप फरमाते रहे। आगे ये वाक़या मुसलसल आएगा, आगे की आयतों में जब फ़िरौन का गरक होने का वाक़या है, उससे लड़ाई का वाक़या, आगे आयत के मुताबिक ये वाक़यात आएंगे, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज बताना ये था, आपने पूरा वाक़या सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें फ़िरौन से और आले फ़िरौन से नजात दिलाई। बनी इसराइलियों, तुम्हारे बाप दादाओं को मैंने मरने से बचाया था, एक बड़ी मुसीबत थी, मैंने उससे बचाया था। अगर तुम्हारे बाप दादा ज़िंदा ना रहते, आज तुम हुजूर के सामने मौजूद ना होते। तुम हुजूर के सामने मौजूद हो, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, इन पर ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, कुरान पर भी ईमान ले आओ, तो तुम्हें दोनों जहां की कामयाबियां मिलेंगी। गरूर ना करो, तकब्बुर ना करो, कुफ़ार का साथ ना दो। ए बनी इसराइल, तुम्हारे बाप दादाओं पर मैंने बहुत एहसान किए, बड़ी मुसीबतों से उनको निकाला और बड़ी रहमतें उन पर अता की थीं। एक एक वाक़या, तुम तारीख़ को जानने वाले हो, तुम्हें सारे वाक़यात पता हैं, मैं तो सिर्फ़ इशारा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला सिर्फ़ वो वाक़यात याद दिला रहा है कि वो वाक़यात याद करो और इस नबी पर ईमान ले आओ। पूरा वाक़या मैंने आपको सुनाया। आगे ये तफसीर का सिलसिला, दर्स कुरान का सिलसिला जारी है। कल इंशाअल्लाह कुछ आयतें और उसके मुताबिक कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बयान में कोई गलती हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।